Hello everybody, what's up? Welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, so make sure to subscribe the channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MSc क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है द फेथफुल शीप डॉग. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो वंस देयर वाज अ फेथफुल शीप डॉग नेम बारू. एक फेथफुल शीप डॉग था जिसका नेम था बारू, हु हैड ग्रोन ओल्ड एंड लॉस्ट हिज टीथ, जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसके जो टीथ हैं वो भी वो खो चुका था. बेसिकली उसके टीथ नहीं थे. वन डे जो बारू है उसके बारू के जो बेसिकली मास्टर हैं, जो बारू के ओनर है, बेसिकली बारू कौन है, यहाँ फेथफुल शीप डॉग है, उसका नेम है बारू बेसिकली. हाँ, जो वन डे बारू मास्टर स्टूड आउटसाइड द कॉटेज विद हिज वाइफ. एक दिन क्या हुआ, बारू के जो मास्टर हैं, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, बारू के मास्टर हैं वो अपनी वाइफ के साथ कॉटेज के बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा, जो मास्टर हैं उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आई विल शूट ओल्ड बारू, ही इजंट यूजफुल एनी मोर. तो उन्होंने कहा कि मैं बारू को शूट कर दूंगा, मतलब मैं बारू को मार दूंगा, बिकॉज ही इज नॉट यूजफुल एनी मोर, वो किसी काम का नहीं है हमारे, तो मैं उसको मार दूंगा. ये किसने कही ये बात? ये कही बारू के मास्टर ने अपनी वाइफ से. ठीक है, मतलब जो डॉग का ओनर था उसने अपनी वाइफ से कही कि मैं डॉग को मार दूंगा. नाउ अब जो वाइफ का आगे से क्या कहना था, वाइफ कह रही है प्लीज डोंट शूट बारू, सेड हिज वाइफ. अब वाइफ ने कहा कि बारू को शूट मत करो, he has been a good friend all these years, he can't live much longer, so let's look after him. तो उसकी वाइफ ने कहा कि बहुत अच्छा फ्रेंड है वो हमारा और ऐसी अच्छी बात नहीं है कि हम उसको मार देंगे, वो काफी टाइम से वो हमारे साथ रह रहा है तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए. ठीक है, वो बहुत ज्यादा टाइम तक वो नहीं रह पाएगा तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए उसके लास्ट के टाइम पे. नाउ ही इज यूजलेस. फिर सेट दी शीप हर्ड क्लोजली, ही कैंट इवन राउंड अप द शीप, नो टुमारो ही मस्ट गो. अब जो मास्टर है वही कह रहे हैं कि वो यूजलेस है, उसको कोई काम का मतलब कोई किसी काम में नहीं आ रहा वो. नाउ द पुअर बारू वाज लाइंग ऑन द स्टेप एंड ओवरहेड एवरी वर्ड. ही वाज टेरिफाइंग टू थिंक ही हैड ओनली वन डे टू लिव. नाउ अब जो बारू है वो सारी बात सुन रहा था. कौन सी बात? अपने मास्टर और अपनी मास्टर की वाइफ की जो भी बातें थी कि वो बारू को मार देंगे, तो दैट इज समथिंग, वो ये सारी बातें सुन रहा था और उसको कहीं ना कहीं बहुत डर सा लग रहा था कि ये उसका आखिरी दिन है जीने का. तो उसी शाम को क्या हुआ, जिस दिन ये बात कर रहे थे, तो उसी शाम को दैट इवनिंग ही क्रेप्ट ऑफ टू विजिट हिज फ्रेंड हिज the wolf in the nearby wood. Unhappy me, he barked. Master plans to shoot me tomorrow. अब जो बारू है वो क्या अपने फ्रेंड के पास, कौन था फ्रेंड उसको? वोल्फ उसकी फ्रेंड थी. वोल्फ मतलब लोमड़ी होती है बेसिकली, तो लोमड़ी उसकी फ्रेंड थी. तो वो उसके पास गया और उसने कहा कि तुम्हें पता है मेरे मास्टर मुझे कल मार देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि मैं यूजलेस हूँ. ऐसे करके उसने अपनी सारी कथा सुनाई किसको? वोल्फ को. नाउ डोंट वरी, ग्राउंड दी वोल्फ, have a way out. Your shepherd and his wife always take the little baby with them. When they go to the field, they leave him by the shady hedge. While they walk in the field, I'll run out his wood, snatch him and run away with pick. You must chase me after as fast you can. When I drop him, you must pick him up. ओके, सो अब यहाँ क्या हुआ, जो बारू है वो कहता है आप परेशान मत हो. किसको बोल रहा है? बारू सॉरी, जो वोल्फ है वो कह रहा है बारू को कि आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है. एक प्लान क्रिएट करते हैं जिसमें क्या हुआ, तुम्हारे जो मास्टर और हमारे जो मास्टर की वाइफ है वो हमेशा ना अपने बेबी को, यहाँ बेबी फोटो देख सकते हो, ये बेबी की फोटो है, तो यहाँ वो अपने बेबी को हमेशा अपने पास रखते हैं, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो बेबी को वुड्स में वहां छोड़ देते हैं. ठीक है, तो क्या बारू ने क्या, वो वोल्फ ने क्या बोला कि देखो कुछ ऐसा सा प्लान बनाते हैं कि मैं ना उस तुम्हारे जो बेबी है ना, मतलब तुम्हारे मास्टर का जो बेबी है, उनको खींच के ले जाऊंगा. गाइज यहाँ देख सकते हो आप, तो उसको एकदम से ले जाऊंगा और तुम फटाफट मेरे पीछे आके ना वो बेबी को अच्छे तरीके से वापस अपने मास्टर के पास ले आना, और ये सब देखकर मास्टर बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हें नहीं शूट करेंगे. अब ये तो भाई प्लान था. अब देखते हैं आगे स्टोरी में ये प्लान सही रहता है, सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता, या फिर ये उल्टा ही ना पड़ जाए कुछ, या फिर बारू या फिर लोमड़ी बहुत चालाक, वो कुछ गलत ना कर दे, मतलब कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट भी आने वाला है. तो चलो चलते हैं, अब स्टोरी में कंटिन्यू रखते हैं. आफ्टर दैट यू जेंटली कैरी हिम बैक एंड हिज पेरेंट्स विल बी सर्टेन यू हैव रेस्क्यूड देयर चाइल्ड फ्रॉम इविक्ट. अब ऑब्वियसली यहाँ जो मैंने आपको भी चीज बताई वो भी यहाँ रिटर्न है कि वोल्फ कह रही है कि जब भी लाइक व्हेन यू जेंटली कैरी हिम बैक, अगर जब आप उसको फटाफट से बैक ले लोगे, जो बेबी है उनका, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो मास्टर और जो वाइफ है उनके, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और तुम्हें नहीं मारेंगे. सो नाउ अब हम पता कि लोमड़ी बहुत ही ज्यादा चालाक होती है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, दे वर वेरी क्लेवर, है ना. तो यहाँ
बारू ने कहा व्हाट अ क्लेवर आइडिया, कितना चलाकी वाला आइडिया है ये बेसिकली, थैंक यू ओल्ड फ्रेंड। अब उन्होंने कहा थैंक यू मेरे पुराने दोस्त। किसने कहा? बारू ने लोमड़ी को कहा, मतलब बारू ने वुल्फ को कहा। Now, so everything went as they had planned. The wolf ran away when the baby and wild sheephead and his wife screamed into the terror. Baru scared and caught the wolf and then after some time carried the baby to the parents' safety. So now, जैसा प्लान के मुताबिक उन्होंने सब कुछ करा था वही एग्जैक्टली हुआ, बिल्कुल सेम ही एज इट इज हुआ। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो किस तरह बारू, वो जो वोल्फ है वो एकदम से बेबी को लेकर भागा और ये देखकर बारू बहुत शॉक्ड हो गया। ये प्लान था सब कुछ। फिर पीछे उसके पेरेंट्स खड़े थे, मतलब उसके मास्टर वगैरह खड़े थे। उन्होंने देखा कि हाँ भाई वो लेकर भाग रही है लोमड़ी, तो बारू ने फटाफट उससे अपना बेबी ले लिया, मतलब मास्टर का बेबी ले लिया एंड मास्टर को वापस दे दिया। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी सी यहाँ स्टोरी है, बताइए मतलब किस तरह इंसिडेंट आप इमेजिन भी कर सकते हो। यू हैव सेव्ड माई सन्स लाइफ द शेफहर्ड सेड। अब जो मास्टर था उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है, बेसिकली बचाई है ना, उन्होंने सेव करा था बारू ने। सो यू मस्ट लिव ऑन, योर लाइफ मस्ट बी स्पेयर्ड, रेदर यू मस्ट हैव अ ग्रेट फीस्ट टुडे। नाउ अब ये देखकर बहुत ज्यादा ऑब्वियसली किसी का अब बेटा है, उनका मास्टर का बेटा अगर अभी हमेशा के लिए एक बार चला था लोमड़ी देते तो वापस थोड़ा ना आता है ना। तो उन्होंने कहा कि बारू को बहुत थैंक करा कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से मेरा बेटा वापस आया, तुम्हें पूरा जीने का हक है, तो आज से तुम्हें स्पेशल खाना मिलेगा, कुछ ऐसे बातचीत हुई। ठीक है, तो बारू ये देखकर बहुत खुश हुआ और वो थैंक था अंदर ही अंदर, बहुत ज्यादा थैंक्स कर रहा था अपने ओल्ड फ्रेंड का जिसने इतना अच्छा सा क्लेवर सा आइडिया कराया और यहाँ वो ऐसे अच्छे तरीके से अपने जो मास्टर को अच्छे वो कर पाया, मतलब एक मना पाया कह सकते हो, मरने से वो बच पाया। They went home immediately and Baru was given to the treat of a splendid feast that he could ever imagine at such a terrible time. Now onwards he lived as comfortably. Now इतना ही चैप्टर था कि अब जो बारू है वो बहुत ही कंफर्टेबली रहता है, बहुत ही खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो बारू होता है ना वो विजिट द वॉल्फ, जो वॉल्फ जिसने बचाया था वो विजिट करता है बारू के पास और वो कहता है आई हैव अ फेवर टू आस्क इन रिटर्न टू द फेवर आई डिड टू यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ करा था, तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना। अभी कौन कहता है? ये कहता है वॉल्फ। किसको कहता है? बारू को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसने करा था स्टार्टिंग में, मतलब बचाई जान, तो कह रहा है अब तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो बारू कहता है ओके आई एम रेडी, बताओ क्या करना है मुझे तुम्हारे लिए। सो नाउ बारू लुक्ड एट हिम क्वेश्चनली व्हाइल द वॉल्फ कंटिन्यू। नाउ वॉल्फ ने बोला आई वुड लाइक यू टू टर्न योर हेड द अदर वे एज आई स्टील अवे विद वन ऑफ योर मास्टर्स लैम्प। सो अब ये बात बोली किसने बोली? वॉल्फ ने बारू को बोली कि मैंने तुम्हारे लिए करे तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना। तो यहाँ जो बारू है वो एक अपने मास्टर का बहुत ही अच्छा वो अपने मास्टर की हर बात मानता था और वो अपने मास्टर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। उसको पता था उसके मास्टर मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वो अपने मास्टर को भी धोखा नहीं दे सकता। सो यहाँ वो समथिंग ऐसे कहता है आई कुडंट डू दैट सेड बारू स्टियरली माय मास्टर ट्रस्ट मी एंड आई कैन नॉट डिसीव हिम। सो नाउ वो कह रहा है कि मेरे मास्टर मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब ये क्या होता है, जो बारू ने सारी यहाँ जो लास्ट में जो बारू है वो स्टिल अपने मास्टर से ओबे, मतलब उसने अपने मास्टर की सारी बात मानी। एंड यहाँ ये क्या शो करता है, बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। ठीक है, तो वो यहाँ बारू ने झूठ बिल्कुल नहीं बोला। उसने जो भी वोल्फ ने बात कही वो सारी बात जाके उसने बारू ने अपने मास्टर को बता दी कि हाँ वोल्फ ऐसा ऐसा कह रहा है। तो यहाँ बारू के जो मास्टर है उनको बिलीव हुआ कि बारू कितना अच्छा है तो उसको शूट नहीं करना चाहिए। सो यहाँ यही था हमारा चैप्टर द फेथफुल शीप डॉग बेसिकली। सो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा चैप्टर था और इससे ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स का या फिर अपने मास्टर का कभी भी ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए। झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। सो यहाँ एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है तो आपको जैसे वो बारू था उसने लास्ट में आके अपने फ्रेंड की बात नहीं मानी, इवन उसने अपने सारी बात बता के अपने मास्टर को बता दी। तो इससे आपको एक छोटी सी सीख मिल रही है कि बी फेथफुल इन योर लाइफ फॉर टू एवरी पर्सन। ठीक है, आपको हर एक इंसान के साथ अपने पेरेंट्स ले लो, हर एक इंसान के साथ आपको बहुत ही ज्यादा फेथफुल रहना है। आप उनके मतलब कहते हैं ना हमें किसी पे ट्रस्ट, मतलब पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको उनके ट्रस्ट को बरकरार रखना है। बेसिकली बारू ने यही कहा ना आई कुडंट डू दैट माय मास्टर ट्रस्ट मी अ लॉट, सो दैट इज समथिंग योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू अ लॉट। ठीक है, सो आपको अपने पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है वो कभी नहीं खोना, हमेशा सच बोलना है लाइफ में। जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ वो आपको उनको बताना है। तो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी, इसका मोरल भी काफी अच्छा सा निकलता है। सो आई होप यू गॉट द स्टोरी वेरी क्लियरली, सबको समझ में आ गया।
Now, if you have any doubt, any query related to this story, if you want exercise or anything else, you can leave it in the comment section right now. I will definitely reply your comments, everyone. I will meet you in the next video. Till then, बच्चों, bye bye and take care. And हाँ, moral इस story का जरूर याद रखना. Be faithful in your life. यहाँ लिखा भी हुआ है moral. Be faithful in small thing because it is in them that your strength lies. Okay, so that was it. I will meet you in the next video. Till then, बच्चों, bye bye and take care.